हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अपराजिता, जिसको विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है और भी कई इसके नाम हैं। लेकिन कई कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो पर कि मेरे अपराजिता के प्लांट में कोई भी फ्लावर नहीं आ रहा है, प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी हो रही हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके प्लांट में है तो इस वीडियो में आप इसका इलाज भी पाएंगे। दोस्तों, इस समय चल रहा है बरसात, और बरसात के जो मंथ होते हैं अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ के बहुत ही अच्छे मंथ होते हैं। इसमें आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत ही ढेर सारे फ्लावर निकालता है। आप देख रहे हैं मेरा ये प्लांट एक पॉट में लगा हुआ है और फ्लावरिंग आप खुद ही देख रहे हैं। फ्लावरिंग इससे अच्छी भी होती है, लेकिन अगर आपका प्लांट अगर ज़मीन में लगा है तो आप इससे ज़्यादा अच्छी भी फ्लावरिंग पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉट में प्लांट लगा है तो फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आप मेरे प्लांट में देखिए कितनी ढेर सारे फ्लावर आए हैं। तो ये कैसे आए हैं? तो ये है फर्टिलाइज़र और इनकी केयर का कमाल। तो सबसे पहले आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये अपराजिता का जो प्लांट है ये एक बेल वर्गीय प्लांट है। तो इसको कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए जिससे ये आसानी से उस पर चढ़ सकें, क्योंकि जब प्लांट व्यवस्थित होता है तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे मैंने कोई स्पेशल केयर इसके लिए नहीं किया है, बस दो जो वाइपर के स्टिक होते हैं उनको ही मैंने इधर उधर गाड़ दिया है और उसी पर ये आसानी से चढ़ रहे हैं। बस एक जो मोटी रस्सी होती है उसको बांध दिया है तो उसी के सहारे ये चढ़ रही है। और बात करी जाए कि ये घना कैसे होता है, तो इसकी मेरे ख्याल से पिंचिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ये अपने आप डिवाइड होता जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका प्लांट घना नहीं हो रहा है तो एक बार आप उसकी पिंचिंग ज़रूर कर दें। हालांकि मैंने तो इस प्लांट की पिंचिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी अच्छे से घना हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो इसको पिंचिंग की नहीं ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इनको सनलाइट की। तो ये एक फुल सनलाइट का पौधा है, गर्मियों का पौधा है। गर्मियों और बरसात में बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। तो आपके अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उसको पर्याप्त सनलाइट नहीं मिल रही होगी, इसीलिए वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसको फुल सनलाइट में रखें। हालांकि इस समय तो बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप निकलती है, तो उस धूप में उस प्लांट को ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है। जब आप इसको फुल सनलाइट देंगे तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि जो भी फ्लावर फेड हुए हैं उनको तुरंत इसके प्लांट से हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये सीड में कन्वर्ट करने लगता है। जैसे कि ये मेरे प्लांट में देखिए कितने सारे सीड स्पॉट बने हुए हैं। मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए ये सब सीड पॉट बने हैं। अगर समय रहते इनको नहीं हटाएंगे तो ये पकने पर आ जाएंगे और फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। जितनी अच्छी आप में फ्लावरिंग होगी उतनी ही अच्छे से बहुत ही जल्दी सीड पॉट बनना स्टार्ट होंगे। तो समय रहते इनके जो सीड पॉट हैं वो हटाते जाएं अगर आप फ्लावर प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन सीड पॉट को मैं रखूँगी नवंबर दिसंबर में एक दो सीड पॉट मैं ज़रूर रखूँगी, फिर फरवरी में इसको हम ग्रो कर लेंगे। तो अगर सर्दियों में प्लांट अगर बाई चांस ख़राब भी हो जाता है तो आपको इसके सीड पॉट आपके पास रहेंगे, जिससे आप इससे नया पौधा बना सकते हैं। अब ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये सीड से ही ग्रो हुआ प्लांट है और फ्री का प्लांट कहा जा सकता है। और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी ढेर सारी होती है। जो नेक्स्ट कमेंट आया था कि मेरी प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो जो पीली होना या सफ़ेद होना इसका मेन कारण है आपकी मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है। अब इस समय देखिए मेरी कुछ नीचे की पत्तियां आपको वाइट कलर की दिख रही होंगी, तो मेन कारण है लगातार बारिश हो रही है। तो ये बड़ा प्लांट है, मैं इसको बार बार उठा के शेड में भी नहीं रख सकती हूँ, और फिर इकलौता ये प्लांट नहीं है जिसको मैं शेड में रख दूँ।
मेरे पास कई प्लांट्स हैं और भी प्लांट्स हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। तो ये फुल बारिश में रखा रहता है, जिसके कारण इसकी मिट्टी 2-3 दिन से गीली ही बनी हुई है, सूख ही नहीं पा रही है, तो जिसके कारण नीचे की पत्तियां इसकी कुछ सफ़ेद हो रही हैं। लेकिन जब एक बार मौसम खुलेगा, जब बारिश बंद होगी, धूप निकलेगी, तो ये सारी पत्तियां ठीक होने लगेंगी। एक और कमेंट आ रहा था कि मेरा प्लांट बहुत ही अच्छे से घना है, लेकिन उसमें बड़ नहीं बन रही है, कलियां नहीं आ रही हैं। तो इसका एक मेन कारण तो मैंने सनलाइट ही बोला है, और दूसरा जो मेन कारण होता है कि आप अपने प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पोटेशियम उसमें नहीं दे रहे हैं, फास्फोरस उसमें नहीं दे रहे हैं, जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बरसात में तो आपको नाइट्रोजन युक्त खाद तो बहुत ही कम देना है, लेकिन बहुत ही कम देना है, क्योंकि जो बारिश होती है उसमें ही पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो अगर एक टाइम आप अपने प्लांट को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं तभी ये ग्रोथ करेंगे, लेकिन अगर आप पोटेशियम और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र इनको नहीं देंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे, इनमें कलियाँ नहीं बनेंगी, आपका प्लांट तो खूब अच्छे से घना होगा। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं इनको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। तो इसके पहले लगभग जब बारिश नहीं हो रही थी, लगभग 1 महीने पहले मैंने इनको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दिया था, जिसमें मैंने गोबर की खाद दी थी और 2 से 4 दाने मैंने इसमें DAP के डाले थे। अब लगभग हो गए होंगे, 1 महीना हो गया होगा, तो अब हम इसमें पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिससे ये खूब अच्छे से कलियां बनाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो इससे पहले तो मैं पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र वो बताऊंगी जो आपको बारिश हो रही है तो उस वक्त देना है, और दूसरी जो पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र वो बताऊंगी जब आपके यहाँ धूप निकल रही हो और मिट्टी रेगुलर सूख रही हो, तो उस वक्त वो फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको लेना है आधी चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती का लेने का एक कारण तो है कि ये NPK का काम करता है, दूसरा मिट्टी को ये एसिटिक बना देता है। लगातार बारिश होने के कारण जो प्रॉपर्टीज़ है मिट्टी की वो रेगुलर ड्रेन आउट हो रही हैं, जिसके कारण मिट्टी अल्कलाइन होने की संभावना रहती है। तो ऐसी फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं तो मिट्टी की जो pH वैल्यू है वो बनी रहती है। तो इसलिए मैंने आधी चम्मच चाय पत्ती ली है। और दूसरी जो फर्टिलाइज़र आपको लेना है ये है पोटास। देख रहे हैं आप मैंने कितनी ली है। पोटेशियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, एक तो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है और फिर प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करती है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब बढ़िया से और फिर अपने प्लांट में ये दे देंगे। चूँकि इस समय रेगुलर पानी बरस रहा है तो मिट्टी गीली है, तो गीली मिट्टी में इस तरह की फर्टिलाइज़र आप आसानी से डाल सकते हैं। इसको डालने के लिए पहले तो आप अपने प्लांट की सारी वीड्स हटा दें, क्योंकि बरसात के मंथ में ये बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं। तो और फिर किसी स्पून की सहायता से थोड़ा सा किनारे, जहाँ जड़ से थोड़ा सा किनारे हल्की सी मिट्टी हटा के वहीं पर ये फर्टिलाइज़र डाल दें। फिर इसे और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी कवर कर दें। एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जब पानी ना बरस रहा हो, थोड़ी सी मिट्टी आपकी ड्राई हो, तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर बात करी जाए तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र बनाना पील का है। 1 लीटर पानी में 4 बनाना पील भिगो के रख दें और फिर सुबह आधा ग्लास वो फर्टिलाइज़र और आधा नॉर्मल वाटर मिक्स करके आप अपने प्लांट में डाल दें। बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये सब आप करके देखिए, 100% आपके भी प्लांट को लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।